नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे घातांक करनी के क्वेश्चन। आज की वीडियो के अंदर मैं घातांक करनी के पर्सन ही आपको कराने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को घातांक करनी का क्वेश्चन नहीं आता है तो वो इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में लास्ट तक आपको पूरी वीडियो को देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन घातांक करनी के इम्पोर्टेंट पर्सन करने वाले हैं, तो बने रहना है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर और अपन क्वेश्चन को चलिएगा दोस्तों, अपन घातांक करनी के जो क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट वो करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है कि ब्रैकेट दे रखा है 36 की पावर 3 मल्टीप्लाई 216 बराबर 6 की पावर x दे रखा है। ओ तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे इस x का मान आपको बताना है भाई, मुझे यहाँ पे इस x की पावर क्या x की पावर दे रखा है तो पावर का मान बताना आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले से कैसे करेंगे, देखिएगा मेरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। जैसे कि ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 36 और इसकी पावर 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है मल्टीप्लाई 216 और फिर बराबर दे रखा है 6 की पावर x। इतना क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिएगा दोस्तों, 36 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 में लिख सकते हैं। 6 की पावर 2 36 ही होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया ऐसे। इसके ऊपर पावर 3 लगी है तो मैंने 3 लगा दिया। मल्टीप्लाई है। अब 216 को कैसे लिख सकता हूँ, 216 को यहाँ पर 6 की पावर 3 में लिख सकता हूँ। 6 की पावर 3 यानी 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अब आगे दे रखा है 6 की पावर यहाँ पे x दे रखा है, ठीक है। मैंने पहले ही घातांक करने का जो नियम है, किस प्रकार से इनके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो मैंने बता दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा। जब ब्रैकेट के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर पावर है और ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, उनका गुणा कर देना है। जैसे कि 6 की पावर 2 है और उसके ऊपर भी पावर 3 है तो उसका गुणा हो जाएगा अगर ब्रैकेट है तो। और मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 दे रखा है बराबर और आगे दे रखा है 6 की पावर x, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 की पावर कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 बराबर और 6 की पावर x हो जाएगा। इतना क्लियर सभी को। जब संख्या समान होती है और गुणे के चिन्ह में होती है तो वहाँ पे जो पावर है वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तो ले लेंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर इधर क्या दे रखा है, 6 की पावर x। बराबर में 6 इधर है, बराबर में 6 है तो आपस में पावर बराबर हो जाएगी, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। आपके सामने यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। 11 की पावर x गुणे 11 की पावर 5.5 बराबर 11 की पावर 13 हो तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन आपका इधर दे रखा है, ठीक है भाई। जिसको भी आता है अगर करना जानता है तो करिएगा, प्रैक्टिस होगी। चलिएगा भाई, अपन अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जी ये क्वेश्चन है उसको अपन जो का त्यों उतार लेते हैं, यानी कि 11 की पावर x दे रखा है गुणा 11 की पावर 5.5 दे रखा है बराबर इधर 11 की पावर 13 दे रखा है, ठीक है भाई। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 11 गुणे 11 है, संख्या समान है तो मैं 11 का यूं लिख लूँगा। जो पावर है वो जुड़ जाएगी यानी कि x प्लस 5.5 हो जाएगी बराबर इधर 11 की पावर 13 है
बराबर के इधर भी 11 है, बराबर के उधर भी 11 है। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो पावर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यानी अपन अपन क्या करेंगे, x प्लस 5.5 और बराबर उधर कर देंगे 13। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 5.5 दे रखा है, बराबर को उधर भेज देंगे तो x बराबर उधर 13 में से ये प्लस का है, बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। आप इतना आसान क्वेश्चन आप कर लोगे, 13 में से 5.5 आपको माइनस करना है, कितना बच जाएगा, 7.5। ठीक है भाई, ये आपका x का मान निकल के आ गया है। उम्मीद करते हैं समझ गए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार के घातांक करने के क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं एग्जाम में, और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं पावर को दशमलव में देख कर ही। तो ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा कठिन लगता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और भी क्वेश्चन अपन चलिएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन है, वो दे रखा है कि 16 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.36 किसके बराबर है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखिएगा। और ऑप्शन में दे रखा है 2, पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 16 है, सी ऑप्शन 32 है और डी ऑप्शन यानी 64 है। देखो भाई, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 16 की पावर 0.16 दे रखा है। ठीक है, आगे दे रखा है मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, यहाँ पे 36 दे रखा है, 0.36। ठीक है, इतना समझ गए। यहाँ पे 2 रखा है तो मैं यहाँ पे 2 दे रखा है तो मैं यहाँ पर 16 को भी 2 के गुणनखंड में तोड़ लेता हूँ। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को मैंने कितनी बार लिखा, 4 बार। अब देखो इससे गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। यहाँ पे 2 की पावर 4 लगा दिया और ब्रैकेट के बाहर भी यहाँ पे पावर है 0.16। ठीक है, गुणा का चिन्ह है गुणा, 2 की पावर यहाँ पे 0.36 दे रखा है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर, तो जो पावर का गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 जो पावर दे रखा है उसका गुणा हो जाएगा 0.16 में। ठीक है, गुणा दे रखा है, फिर यहाँ पे 2 की पावर 0.36 दे रखा है। इतना क्लियर। अब यहाँ पे आपको करना क्या, देखो 16 चौकू 64 होता है और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना है, यानी कि 0 यहाँ पे 64 लिख देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई, फिर 2 की पावर यहाँ पे 0.36 दे रखा है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, गुणा का चिन्ह है तो क्या करते हैं अपन, 2 लिख लेते हैं और पावर को जोड़ लेते हैं, यानी कि 0.64 प्लस 0. यहाँ पे 36 करते हैं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, दोनों जीरो हट जाएगा, 1 बचेगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। ठीक है भाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना, ताकि वो भी घातांक करनी को सीख सके, उनके क्वेश्चन बनाना उनको आ जाए और वो भी अपना जो सपना है वो भी पूरा कर सके। ठीक है भाई, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर भेजना है। और हाँ, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो ज़रूर लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और उस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से आसान तरीके से अपन सीखते हैं। चलिए, तो चलिएगा भाई दोस्तों, यहाँ पे अपन अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है 9 की पावर x प्लस 1 बराबर 27 हो तो यहाँ पे आपको बताना है
4 की पावर x प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान कैसे होगा, ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को ज्यों का त्यों उतारेंगे, यानी कि क्या करेंगे, 9 की पावर x दे रखा है, सॉरी 9 की पावर x है ना, तो 9 की पावर x प्लस 1 करेंगे बराबर इधर कितना है 27 है। ठीक है, कितना है 27 है। अब अपन दोस्तों क्या करेंगे, 9 है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 9 को अपन यहाँ पे 3 की पावर 2 में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 कर देता हूँ, समझ गए। बराबर इधर बराबर है, बराबर की उधर 27 है, 27 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, यानी कि जो 3 की पावर 3 में 3 की पावर 3 कर सकता हूँ ना, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 होता है भाई। 3 की पावर 3 है तो 3 का गुणा 3 बार कर दिया मैंने, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया। तो मैंने इसको यूं लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, देखिएगा ब्रैकेट के अंदर पावर है, ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर, अब इस 2 का गुणा x में भी होगा और 2 का गुणा 1 में भी होगा, तो 2 का गुणा x में करूंगा तो 2x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो। ठीक है, फिर 2 का गुणा 1 में करो तो 2 आ जाएगा, बराबर इधर 3 की पावर 3 है। ठीक है, इधर भी 3 इधर भी 3, बीच के अंदर बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि 2x प्लस 2 बराबर इधर कितना है 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को उधर भेज देंगे, यानी कि 2x बराबर 3 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस का है तो बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना 1 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये इसके भाग में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या निकली, 1/2 आ गई। अब हमें क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे 4 की पावर x प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, तो इस x की जगह क्या रखना है, 1/2 रखना है, तो 4 आ गया, और यहाँ पे करो 1/2 प्लस यहाँ पे 1 कर दो। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो वो कैसे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे 1/2 दे रखा है और बीच के अंदर प्लस का चिन्ह है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लगा दो, समझ गए, 1 लगा दिया। ठीक है भाई, अब दोस्तों अपन इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम के क्या करते हैं, इस एलसीएम में यहाँ पे बटे वाली संख्या का भाग लगाते हैं, 2 का भाग 2 में, तो यहाँ पे फिर कितनी बार जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, ये तो सभी को पता है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इसका 2 बार के 2 का गुणा 1 में करूँगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3/2 लिख लेता हूँ। इसको सोल्व करने के बाद में मेरे पास कितना आया, 3/2 आ गया। ठीक है, 3/2 आ गया। अब यहाँ पे मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूँ भाई, देखो 4 है तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ 4 को। ठीक है, 2 की पावर 4 का सॉरी 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। अब यहाँ पे इसके बाद ब्रैकेट लगा दिया, फिर 3/2 लगा दिया। ठीक है, यानी 3/2 कर दिया। जब आप सभी को पता है ब्रैकेट हटाएंगे तो अपन यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 2 और आपस में पावर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, हो जाएगी। अब यहाँ पर इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, समझ गए। तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों समझ गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के पास में उसे शेयर भी कर देना है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, चलिएगा भाई।
दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 1/256 ब्रैकेट और माइनस की 3/4 पावर दे रखी है। भाग का चिन्ह फिर 1/343 दे रखा है, ब्रैकेट और माइनस के 2/3 दे रखा है और इस बताना है, यानी इसको सोल्व करने के बाद में क्या आंसर आएगा ये आपसे पूछ रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर पावर पहले ये एक नियम होता है दोस्तों, यानी कि अगर किसी ए पर माइनस की पावर कोई मानो m लगी हुई हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्लस में लेकर आने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको बटे में लिख लेते हैं, यानी कि ये बटे में आ जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस की है, अगर माइनस की पावर है और 1/a की पावर माइनस m दे रखा है, तो इसको इस पावर हटाने के लिए अपन इसको बटे को हटा देते, ऊपर ले आते हैं, इस प्रकार से करते हैं। ये नियम आप सभी को पता है। तो अपन क्या करेंगे, ये माइनस की दे रखी है तो इससे प्लस में लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये 1/256 है, तो उसको अपन 256 को ऊपर ले आएंगे, यानी कि 256 और इसके ऊपर पावर लग जाएगी 3/4। ठीक है, भाग का चिन्ह है तो भाग लगा दो। ठीक है भाई, उसी तरह से अपन इसी को भी करेंगे, यानी कि 343 दे रखा है और इसके ऊपर भी पावर है 2/3 की। ठीक है भाई, इतना कर लिया। अब दोस्तों 256 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 × 4 × 4 × 4। ठीक है भाई, देखो यानी कि 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 और 16 का गुणा 4 में करेंगे 64, 64 का गुणा 4 में करेंगे 256 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 4 दे रखा है और ब्रैकेट इसके ऊपर भी दे रखा है 3/4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझना है बस। जो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन लगता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, आप उसे छोड़ देते हो, आपको छोड़ना नहीं है उसी को। अब यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या लगा दो, भाग का चिन्ह लगा दिया। 343 ये किसका क्यूब आ रहा है, 7 का क्यूब होता है ना 343, तो यहाँ पे मैंने 7 का क्यूब कर दिया है, 7 की पावर 3 में लिख दिया है और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 2/3 की लगी हुई है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी पावर, ब्रैकेट के बाहर भी पावर, तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखो कर लेते हैं 4 और यहाँ पे 4 का गुणा हो जाएगा 3/4 में। इधर भाग का चिन्ह दे रखा है, इधर भी ऐसे ही करेंगे, 7 की पावर 3 और फिर यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2/3 में। समझ गए। देखो अब गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर बचा 4 की पावर 3 और इधर भाग का चिन्ह है और इधर बचा 7 की पावर 2 बच गया। इधर समझिएगा 7 यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 4 की पावर 3 यानी 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, भाग का चिन्ह भाग लगा दिया। 7 की पावर यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, भाग दे रखा है तो इस भाग को इधर ले आओ। ठीक है, भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसे और भी आगे सोल्व करना चाहते हो तो 64 किसका क्यूब हो, किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 8 × 64 होता है और साथ ही 49 होता है, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास में भी ज़रूर भेज देना है और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्लासें आपको यहाँ पर देते रहेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि प्रत्येक कमज़ोर स्टूडेंट अपना सपना पूरा कर सके और प्रत्येक चीज़ सीख सके।
तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।